हेलो, वेलकम टू मैग्नेट एकेडमी। आप सभी का मैग्नेट एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन है और इनको करने का कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 676.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अंतः त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है अंतः त्रिज्या की लंबाई। देखिए, इसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको थोड़ा सा रिलेशन पता होना चाहिए। यहाँ पे रिलेशन का मतलब, क्योंकि यहाँ पे मेंसुरेशन से चीजें हैं और ये तो ट्रायंगल से आ रही है, तो आपको सबसे पहले त्रिभुज पता होना चाहिए। एक समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसका जो एरिया होता है वो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। हम यहाँ पर साइड मान लेंगे, आप इसको दिमाग में रखिएगा हमेशा के लिए। ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। तो हमें यही दिया गया है वैल्यू √3/4 इंटू साइड के स्क्वायर से आप कह सकते हैं 676√3 से √3 डिवाइड कर दीजिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 676 इंटू 4, ये आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। यहाँ से √676 को होगा 26 और 4 होगा 2, तो आपको जो साइड मिल गई वो 52 मिल गई। साइड कितनी मिल गई यहाँ पर? 52। अब इसकी जो अंतः त्रिज्या होती है, यहाँ पे आप अंतः त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसको ऐसे निकालेंगे, इसमें रिलेशन होता है अंतः त्रिज्या में। ऐसे अगर बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें जो रिलेशन होता है अंतः त्रिज्या का, इसको जरा हटा देते हैं, टेस्टर कहाँ है, तो आपको बता देते हैं अंतः त्रिज्या का रिलेशन ये होता है रेडियस यानी त्रिज्या r इक्वल टू साइड अपॉन 2√3, साइड अपॉन 2√3। ये हमेशा आप याद रखिए। यहाँ पर साइड कितनी आई हमारी? 56 आ गई अपॉन 52 आई, 52 अपॉन 2√3 रख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा 26 अपॉन √3। 26 अपॉन √3 ये आ जाएगी त्रिज्या। तो त्रिज्या में कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये था तरीका। अच्छा, इसी में ये तो था आपका समबाहु त्रिभुज। अगर इसी में समकोण त्रिभुज आ जाए तो समकोण त्रिभुज के लिए आपको लगाना है कौन सा फार्मूला? इसके लिए मान लीजिए ए बी सी, तो यहाँ पर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कर देना है, आधार इंटू ऊंचाई कर देना, इसका क्षेत्रफल होता है। इसी जगह पे अगर आपके लिए आ जाता है कौन सा? इसी जगह पे अगर आ जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, तो आप ऐसे कीजिए, इसमें दो भुजाएं बराबर है, एक काम कीजिए, इसको आप साइड से उड़ा दीजिए यहाँ से, तो ये आपने डाल दिया लंब, तो इसका जो एरिया होता है वो 1/2 आधार यानी इसका बेस हो जाएगा इंटू एल्टीट्यूड यानी इसकी जो ऊंचाई होती है ये वाली, ये और ये बेस हो जाएगा। तो ये हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई होंगी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन संख्याएं ए बी सी 4, 5 और 8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में क्रमशः 15%, 24% और 35% की वृद्धि की जाती है तो संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा? अब यह अनुपात से क्वेश्चन आ गया है आपका। हमें यहाँ पर क्या करना है? वृद्धि करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। संख्याएं हमारे पास दी है, पहली 4 दी है, दूसरी 5 दी है और तीसरी 8। अब वृद्धि करने का मतलब है हम यहाँ पर कर रहे हैं इसमें 24% की वृद्धि कर रहे हैं। 24% की वृद्धि करने का मतलब है हम यहाँ पर किए दे रहे हैं इसको कितना? इसको हम 124 यानी 4 हम क्या कर रहे हैं 124, इससे 100 से 124 बनाए दे रहे हैं। इसको गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 9, 4 × 4
2 के बाद दशमलव आ गया तो 4.96। या आप इसको एक तरीका और होता है, जो इससे है एक बड़ा कैलकुलेशन बन रहा है। अब बड़ा कैलकुलेशन बना है तो आपको क्या करना है, सभी को बना लेना है जो संख्याएं हैं आपकी। इसमें कितनी वृद्धि करनी है, 24%, सॉरी पहले में 15% की थी। एक मिनट, तो पहले में थी, हाँ पहले में 15% की थी, तो 40 में 115 कर दीजिए, 115/100 रेशियो। दूसरे में कर दीजिए कितना, 24%, तो दूसरी संख्या है 5, तो 5 × 124/100 अपॉन 100, ठीक। तीसरे में कर दीजिए कितना, 35%, यानी 8 × 135/100। अब यहां सिंपल कर दीजिए डिवाइड, तो ये 100 रेशियो में है तो ये आपके जो है बराबर है, कट जाएंगे। ये 4 से कट जाएगा, 4 × 4, 4 × 3 12, 4 × 4, और ये 4 × 8, और कटेंगे भी 5 से कट जाएंगे, ये 5 से कटेंगे, ये 5 × 10, 5 × 15, और ये भी कट जाएगा कितना, 5 × 10, 5 × 7 35, तो यहाँ से आ गया 23 रेशियो 31 रेशियो 27 × 54। तो ये आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। इसी प्रकार से देखें तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये है संख्याओं 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का माशा क्या होगा। अब इसका हमें माशा निकालना है, तो माशा कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके लिए दो तरीके होते हैं आपके, दो टाइप से सवाल यहाँ पर बन सकते हैं। एक आता है माशा निकालने के लिए, एक आता है राशा निकालने के लिए। अब इसके लिए सबसे अच्छा तरीका याद रखने का है कि जब भी आपको माशा कहे, जब भी आपको कहे माशा, तो आप ऊपर वाली संख्याओं का माशा निकालिए और नीचे वाली संख्याओं का लाशा, यानी कि एलसीएम। और अगर आपसे कहा जाता है लाशा निकालने के लिए, तो आप ऊपर वाली संख्याओं का लाशा यानी एलसीएम निकालिए और नीचे वाली संख्याओं का माशा निकाल दीजिए, यानी एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ। तो ये हो जाता है आपका तरीका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। तो इसमें हमने कहा गया है माशा निकालने के लिए, तो ऊपर माशा क्या है भाई, माशा का मतलब होता है जो कॉमन हो सकता है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो मान लेते हैं कि 1 कॉमन है, कितना 1, और नीचे देख लेते हैं लाशा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, 4, 8, 10 और 2, इनका लाशा हो जाएगा आपका, किस पहाड़ी में आएंगे सभी, 3 इसका आ जाएगा, इसको फैक्टर बनाए तो 3, 8, 8 × 24 और 5 × 10, इससे मिलता 24 × 5 120। तो आप यहाँ से 120 निकाल सकते हैं। अगर आपको ये तरीका नहीं आता है, आप बहुत ही ज्यादा बेसिक से हैं, तो आप अपना ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, आप इसको यूज कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। इससे भी ज्यादा आप आसानी से चाहते हैं तो आप इसको भी हटा दीजिए। आप क्या कीजिए, इनको सबको पहले 2 से काट दीजिए, तो 2 से कट गया, फिर आगे 2 × 2 = 4, 3 × 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, यहाँ से 2 आ गया। अभी और क्या क्या आएगा, 4 में 2, तो 4 2 का काम कितना, 4 आ गया, क्यों, क्योंकि 2 इसके अंदर आ गया। इसी प्रकार से यहाँ से देखें तो हम यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 5 या 15 देखो 7 में 120, तो यहाँ से आ जाएगा 120 का। तो आप ये भी तरीका अपना सकते हैं, ठीक है, ये कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसको 5, 6, 8, 9 से भाग देने पर शेष पर 3 बचता है। अब इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, देख लेते हैं। जब भी ऐसा सवाल आए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन संख्याओं का लासा लेना है, एलसीएम 5, 6, 8, 9, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 360। आप चाहे तो ले सकते हैं, 8 × 5 = 40 आ जाएगा, 2 इसके सामने हो जाएगा, 9 इसमें 36, 360 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें करना है क्योंकि इनसे भाग देने पर 30 से बचता है, तो बस इसमें 3 ऐड कर दीजिए, 363, यही आपका आंसर हो जाता है।
सबसे पहले क्या करना है, लासा लेना है। लासा जो भी आएगा यानी कि वो सभी विभाजित होंगी, 3 शेष बचना है, इसका मतलब हमारा 3 एक्स्ट्रा रहा होगा, तो आप 3 यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिलता है, इसमें क्या तरीका होता है लगाने का, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर 14, 19, 29 और 34 शेष बचता है। तो जब इस प्रकार से क्रमशः शेष जो है शेष बचता है आपका, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, संख्याएं लिखिए। ये हमने संख्याएं लिखी, उसके नीचे जो भाग देने पर जो शेष बचता है वो शेष लिख दीजिए, 19, 29, और फिर इनका आप डिफरेंस चेक कीजिए, क्या सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है डिफरेंस, और यहाँ पर भी डिफरेंस 6 आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन प्राप्त हो जाए आपको, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इनका सभी का एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम आएगा। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 35, 5 इसके अंदर शामिल हो जाएगा, तो 5 और बचेगा, और 20 का तो इसके अंदर शामिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 4 5 20, ये सीधा कर देते हैं, 5 को 20, 5 को 20 हो गया 200, 35 दूना 70, और ये हो जाएगा 20 दूना 40, तो कितना आ गया, क्या आएगा, जल्दी करो भाई, ये हो जाएगा 25, 5 7 35, 7 इसके अंदर शामिल हो गया है, और 40 कितना आ जाएगा, हाँ 1400 आ जाएगा, 35 गुना 70 गुना 40, तो ये हो जाएगा 1400। अब ये 1400 आ गया आपका, क्या लासा आ गया, 1400 लासा आ गया। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, 6 माइनस कर देना है, कितना माइनस कर देना, 6, कितना आ गया 1394, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,